अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। अच्छा, काफ़ी वीक्स के बाद हमारी जो Q&A की वीडियो है ना वो इंशाल्लाह कल आ जाएगी। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं कल वाली Q&A वाली वीडियो के लिए लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई नो कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि मुझे आते रहते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको भाई पूरा सीन पता है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लिमिटेड होता है। इसकी वजह से हम लोग डेडिकेटेड Q&A की वीडियो करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पहली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग। अब आप लोगों को पता है पाकिस्तान के जो अंदर जो मोटरवेज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर काफ़ी पसंद किए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक नई एडिशन इसके अंदर होने वाली है। अब अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो आप लोगों को पता होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइंस लगी होती हैं, स्पेशली तौर पर अगर आप लाहौर की बात करते हो, बाबू साहब या फिर उससे आगे आते हो ना तो भाई शाम को इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो टोल टैक्स होता है उसको कलेक्ट करना होता है मैनुअली। लोगों ने इतने ज़्यादा एम टैक्स वगैरह तो लगाए नहीं हुए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है ना इस सिस्टम को मज़ीद ऑटोमेट करने वाली है। कोई इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से कोई सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली ये होगा कि जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, जितनी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है ना, कि आपने लाइक फॉर एग्जांपल कोई टोल टैक्स पे करना है या फिर आपका कोई फाइन है वो आपने पे करना है, उसके आगे बंदा बैठा हुआ था, उस बंदे को अब निकाल के वहाँ पर रोबोटिक कोई ऑटोमेटेड सिस्टम लगा दिया जाएगा। आई नो आपके माइंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स आ रहे होंगे कि भाई इस तरह हो सकता है, लोग उसको कितना ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करेंगे, लेकिन ऑटोमेशन हो रही है। जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ भी आ जाती है और जितने भी लूप होल्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसके अंदर जितने भी बड़े मोटरवेज M1, M2, M3 एंड M4 यहाँ पर लगाया जाएगा। और कुछ कहा जा रहा है कि जो सियालकोट वाला मोटर वहाँ पर कुछ चीज़ें लगाई भी गई हैं, लेकिन लेट्स सी कि एक्चुअल में किस तरह ये ऑपरेशनल एफिशिएंटली करते हैं या फिर नहीं करते, क्योंकि हमारी जो अवाम उन्होंने अब तक एम टैग वगैरह वो भी नहीं लगवाया हुआ, मतलब वो कहते हैं मेरे खुद भी नहीं लगा हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि कोई इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ रहा है। अब इसके अंदर ये भी सीन होगा ना कि जो ऐसे लोग आते हैं मतलब कहते हैं हमने कोई भाई टैक्स टूक्स नहीं देना, ऐसे गुजरने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी फिर ऑटोमेटिक होगा। लेट्स सी कि किस चीज़ के ऊपर किस साइड के ऊपर चीज़ें जाती हैं, बाद में कोई अपडेट है आप लोगों मैं डेफिनेटली शेयर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जो नेक्स्ट अपडेट है ना सैमसंग को ना F20s जो FE सीरीज है ना उनकी फैन एडिशन उसकी इतनी को खास समझ नहीं आ रही। उसके अंदर मल्टीपल रीजंस हैं। पहले जब पहला मॉडल आया था ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो उसके बाद कोरोना आ गया, चिप्स की शॉर्टेज हो गई, और एक रीज़न ये भी चल रही है साथ में कि सैमसंग की A सीरीज़ जहाँ पर ख़त्म होती है ना, लाइक A7X जहाँ पर सीरीज़ ख़त्म होती है, उसके बाद FE सीरीज़ के दरमियान में इतना खास डिफरेंस नहीं बचता। पहले हम लोगों ने देखा कि सैमसंग ने कुछ FE सीरीज़ के मॉडल्स को स्किप करवाया। इसके अलावा कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था अपडेट को कि जो A7X सीरीज़ है ना जिसके अंदर A71, 72, 73 अब भी A74 आना है, सैमसंग A7X सीरीज़ को ही ख़त्म कर दे ताकि वो FE सीरीज़ को लॉन्च कर सकें। अब ये एक लीक्स्टर उन्होंने ट्वीट की है कि भाई हो सकता है कि इस साल के अंदर जो S23 FE आना ना वो ना ही आए। अब कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, या तो सैमसंग A7X सीरीज़ को रखेगा या फिर FE सीरीज़ को रखेगा। मुझे पर्सनली तो पे ये लगता है कि अगर हम लोग A5X और A7X सीरीज़ के अंदर देखते हैं ना डिफरेंस की, तो इतना खास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम देखते हैं ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी को या फिर इंपॉर्टेंस को, तो जो FE सीरीज़ होती है वो काफ़ी अच्छे प्राइस टैग के ऊपर आती है। तो FE सीरीज़ को आई थिंक बचा लेना चाहिए। A7X सीरीज़ को अगर ख़त्म करना भी पड़ता है ना मेरी ओपिनियन के अंदर तो कर देना चाहिए, क्योंकि FE सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन अभी तक के लिए कन्फ्यूजन है कि FE सीरीज़ आएगी या फिर नहीं आएगी, और हो सकता है कि A7X सीरीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाए। अब क्योंकि इसकी बात की हम लोगों ने A सीरीज़ की, तो जो सैमसंग गैलेक्सी A54 एंड A34 है ना उनको लॉन्च किया जा रहा है यूरोप के अंदर, और इंडिया के अंदर भी आई थिंक लॉन्च किया जाएगा। 15 मार्च को यूरोप के अंदर कहा जा रहा है और 16 को आई थिंक इंडिया के अंदर कहा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर का कोई सीन पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल दुनिया की तरह तो चल नहीं रही, ना ही फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हो रही हैं, ना इक्विपमेंट्स उनके आ रहे हैं, LCs ओपन नहीं हो रही है, पार्ट्स ही नहीं आ रहे। तो इस वजह से हम लोग पाकिस्तान को इस टाइमलाइन के अंदर घुसा नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल लॉन्च की यूरोप वगैरह के अंदर, तो जो पोस्टर्स हैं वो सामने आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सैमसंग गैलेक्सी A54 है जिसकी बैक साइड है, इस किस्म का आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। और ये जो दो कलर्स हैं आप लोग ये भी देख सकते हो। कैमरास देखने के अंदर काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं, और जो फीचर्स कहे जा रहे हैं वो भी फ्लैगशिप टाइप के, लाइक सैमसंग का जो सिंगल टेक है ये आपको मिलेगा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगी, और जो नाइट्रो
नाइटोग्राफी के नाम से अभी सैमसंग ने फोल्ड और फ्लिप वगैरह के अंदर दिया था। S23 सीरीज़ के अंदर भी फीचर मिलता है, वो वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अब जो एक सिंपल नाइट फोटोग्राफी होती है ना, एक ये अजीब सा लफ्ज़ है, मुंह से पूरा निकलता भी नहीं है, नाइटोग्राफी है ना, इसके दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस है। सैमसंग ने इसको थोड़ा सा मजीद पॉलिश वगैरह किया, तो ये 3 फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसके अलावा A34 का भी आप पोस्टर यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 कलर्स आपको मिलेंगे और एक ग्रेडियंट वाला कलर भी है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक में भी सैमसंग ग्रेडियंट कलर को लेके आए, क्योंकि इससे पहले सैमसंग A सीरीज़ के अंदर सिर्फ सॉलिड कलर्स आते थे। अब कुछ ग्रेडियंट भी आ रहा है, तो लेट्स सी के कौन कौन से एक्चुअल में कलर्स आते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ कि जो प्राइजेज हैं ना यूरोप की मार्केट के अंदर, वो तो काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ भी कही जा रही है कि कुछ स्पेशल कंट्रीज के अंदर सैमसंग अपनी प्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा कम रखेगा, क्योंकि डॉलर्स के अंदर जो प्राइस और जो यूरोपियन प्राइजेस हैं, वहाँ की मार्केट डिफरेंट है, वहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। चांसेस हैं पाकिस्तान के अंदर जब भी आए तो सैमसंग अपने एंड से प्राइस को टोटली कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन जो पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको तो सैमसंग कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने एंड से वो प्राइस को डेफिनेटली कम रखने की कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ये स्मार्टफोन्स कब आएंगे यार, किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ प्रेडिक्ट की नहीं जा सकती कि किस साइड के ऊपर जाएगी। अगर आपने वेट करना है तो आप कर सकते हो। अभी रिसेंटली टेक्नो ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर, उसके भी यूनिट्स आए हैं। अगर ये सीरीज़ आती भी है तो चांसेस हैं कि काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर इसका स्टॉक आए। अगर ये आता है टाइम के ऊपर, आपने अगर वेट करना है तो आप कर सकते हो। जो प्राइजेज होंगी आपको मैं आइडिया देता हूँ कि इस वक्त जो A सीरीज़ के फ़ोन्स की प्राइजेज चल रही है ना, उससे ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि A सीरीज़ के फ़ोन ऑलरेडी काफ़ी देर पहले लॉन्च हुए थे। सैमसंग ने उन प्राइजेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन इस वक्त किसी भी ब्रांड के हाथ में दिमाग में कोई चीज़ नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके। डेट मैं नहीं कह सकता आपको कितना वेट करना पड़ सकता है, आपके ऊपर ही है। अब जो सिचुएशन चल रही है ना, कोई चीज़ मतलब इस चीज़ की जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि कोई बॉक्स पैक फ़ोन को बाय किया जाए। यूज़ के अंदर आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर आपने वेट करना तो मतलब बस आंखें बंद करके वेट करें। कोई जल्दी के अंदर अगर एमरजेंसी है तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको कितना वेट करना पड़ सकता है इस चीज़ का जवाब भाई किसी के पास भी नहीं है। सैमसंग पाकिस्तान के पास भी नहीं है और मेरे पास तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कि इधर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो चलती रहें, लेकिन जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री है ना, उसने तो जाहिर सी बात है ग्रो करना ही करना है। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि रेडमी वालों ने 300 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, लेकिन इन्फिनिक्स वाले भी ना पीछे घुसने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्फिनिक्स वालों ने पिछले तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर फास्ट चार्जिंग के ऊपर इतना को फोकस किया हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने 260 वाट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर 110 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी शामिल है। अब इसके अंदर आपको 7.5 यानी कि 7.5 मिनट के अंदर आप लोग अपने फ़ोन को टोटली तौर पर चार्ज कर सकोगे 260 वाट के ऊपर। रेडमी की जो 300 वाट वाली थी ना, जिसके अंदर उन्होंने 100 mAh की बैटरी को चार्ज किया था, इन्होंने पता नहीं कितने mAh की बैटरी के बारे में ये डाटा शेयर किया, लेकिन 7.5 मिनट के अंदर तकरीबन आप लोग 100% बैटरी को चार्ज कर सकोगे 260 वाट के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग 110 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग की बात करते हो तो 16 मिनट के अंदर उसके थ्रू भी चार्जिंग की जा सकेगी। किस फ़ोन के अंदर ये वाली फास्ट चार्जिंग सबसे पहले आती है? हो सकता है कि जो इन्फिनिक्स का Note 30 VIP जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी उसके अंदर आ जाए, लेकिन सैमसंग ने भाई इन्फिनिक्स का कोई स्पेशल टाइप का फ़ोन भी हो सकता है जो कि कंसेप्ट फ़ोन हो, जो कि मार्केट के अंदर आए ना, उसके अंदर इस चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। लेकिन फास्ट चार्जिंग का जो मामला है ना, वो 300 वाट तक तो टच कर गया हुआ है। अब इससे आगे भाई कहाँ पर ये लोग जाते हैं, ये चीज़ का तो कोई ख़ास आइडिया नहीं है, लेकिन कोई चीज़ तरक्की कर रही है या फिर नहीं कर रही, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग है वो तो डेफिनेटली तरक्की कर रही है। लेट्स सी कि अभी रेडमी का जो रिकॉर्ड है वो कौन सी ब्रांड तोड़ती है। इन्फिनिक्स वाले 260 वाट तक अगर पहुंच गए मैं इस साल, तो अगले साल तक हो सकता है ये 400-500 तक पहुंच जाएँ। तो गेम जो है ना वो फुल ऑन है। पहले हम लोगों ने देखा कि कैमरा के मेगापिक्सल्स जो कि 200 मेगापिक्सल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। जो नेक्स्ट 200 मेगापिक्सल जंप लगना है वो 600 मेगापिक्सल के ऊपर लगना है, जिसके ऊपर सैमसंग वाले ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। अगली अपडेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों गूगल वालों ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर एंट्री की। पाकिस्तान का जो एक कमीशन है जिसके अंदर जब भी कोई कंपनी आती है अपने आप को रजिस्टर करवाती है, तो गूगल भी अब पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर रजिस्टर्ड है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर गूगल तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर चली रही थी, अब भी अगर ऑफिशियली तौर पर भी आते हैं तो क्या मतलब कोई फ़र्क क्या पड़ने वाला है। तो उस वक्त जो न्यूज़ थी इतनी खास ज़्यादा नहीं आ रही थी, सिर्फ ये चीज़ कही जा रही थी कि
गूगल जो है ना अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा या फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह जो कि गूगल के ऑफिशियली तौर पर आएंगे। अब भी एक अच्छी खबर यही है कि जो केपी की गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर गूगल ने तकरीबन 5000 के करीब स्कॉलरशिप्स ऑफर किए हैं, जो कि इन डिमांड आजकल जो सर्टिफिकेशन वगैरह चल रही हैं उनके स्कॉलरशिप्स हैं। पता नहीं है कौन कौन से हैं, जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड। अगर आप इसको सर्च वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको गूगल का कोई कोर्स वगैरह करना है तो आप इस न्यूज़ के जो डिटेल्स है उनको सर्च कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली नाम है ग्रो विद गूगल। ओवरऑल काफ़ी अच्छी अपडेट है, मतलब कि जो इन डिमांड इंटरनेशनली सर्टिफिकेट चल रहे हैं उनको लेकर वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, जो कि अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आपने कोई गूगल का कोर्स वगैरह करना तो आप कर सकते हो। मैंने भी वैसे किया था, मुझे अब वो याद भी नहीं है, जिसके अंदर बेसिकली मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग का था कोई। अभी मुझे वो जो ई रोज़गार पाकिस्तान के अंदर चलता ना, उसके थ्रू मैंने किया था। अभी मुझे याद भी नहीं है भाई कौन सा था मैंने, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉपर्ली काम नहीं किया। तो अगर आपने ये करना वगैरह तो आप लोग डेफिनेटली इसकी डिटेल्स गूगल के ऊपर ही गूगल कर सकते हो। यही अपडेट्स थी आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर Q&A वाली वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।